नमस्कार। जय श्री सीताराम। जय माँ सरस्वती। बंधुओं, आज हम सरस्वती पूजा के बारे में विस्तार रूप से जानकारी आप लोगों को बताएंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन ही ज्ञान, वाणी और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती पूजा के दिन बच्चों की शिक्षा प्रारंभ कराने या अक्षर ज्ञान शुरू कराने की परंपरा है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा क्यों होती है, इसके पीछे भी पौराणिक मान्यता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष सरस्वती पूजा कब है और पूजा का मुहूर्त क्या है। पंचमी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी दिन शनिवार को प्रातः 3:47 से हो रहा है। पंचमी तिथि अगले दिन 6 फरवरी दिन रविवार को प्रातः 3:46 तक मान रहेगी। ऐसे में सरस्वती पूजा 5 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन ही बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु होती है जब हवाओं में ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी। एक ऐसा मौसम जब नई कोपलें जन्म लेती हैं और संपूर्ण जगत में मानो एक नए जीवन का सृजन होता है। जिस तरह हम एक नए जन्मे बच्चे की खुशियां मनाते हैं, उसी तरह मौसम की शुरुआत को भी हिंदू परंपरा में बेहद अहम माना जाता है। और यह दिन तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस दिन के साथ जुड़ता है कि सरस्वती पूजा का योग बनता है। ऐसे में इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि क्या है सरस्वती पूजा का महात्म्य। मान्यताओं के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती का ब्रह्मा जी के मुख से अवतरण हुआ था। इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती माता की पूजा इस दिन करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। जिन लोगों को ज्ञान, वाणी और कला में बेहतर प्रदर्शन करना है और ज्ञान प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करना है, उन्हें माँ सरस्वती की पूजा जरूर से जरूर करनी चाहिए। पद्म पुराण में माँ सरस्वती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप बताया गया है। वर्णित है कि माँ सरस्वती का स्वरूप प्रेरणादायी है। वह शुभ वस्त्र पहने हैं। उनके 4 हाथ हैं जिनमें वीणा, पुस्तक और अक्षरमाला है। उनका वाहन हंस है। वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं जो हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर सत्य, अहिंसा, क्षमा, सहनशीलता, करुणा, प्रेम व परोपकार आदि सद्गुणों को बढ़ाएं और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुर्गुणों को स्वयं को बचाएं। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से सबसे अहम अवतार सरस्वती माँ का माना जाता है। देवी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। इस अंधकारमय जीवन में इस इंसान को सही राह पर ले जाने का रास्ता वीणा वादनी माँ सरस्वती के कंधों पर ही है। ज्ञान ही इंसान को उस परम लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है। एक अज्ञानी अपने जीवन में ना तो भौतिक और ना ही अलौकिक लक्ष्यों और मंजिलों की प्राप्ति कर सकता है। यह ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। माँ देवी सरस्वती के पाठ से ही इंसान को वह एकाग्रता और स्मरण शक्ति मिलती है जो उसे जीवन में सफल बनाती है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन पूरे भारत में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सरस्वती मनुष्य में जड़ता दूर कर ज्ञान संपन्न कराती है।
वाणी और सात्विक बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी के विपुल नाम प्राचीन ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं। बसंत पंचमी उमंग, उल्लास, उत्साह, विद्या, बुद्धि और ज्ञान के समन्वय का पर्व है। माँ सरस्वती बुद्धि, विद्या, ज्ञान व विवेक की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनसे हम विवेक व बुद्धि प्रखर होने वाले, वाणी मधुर व मुखर होने और ज्ञान साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की कामना करते हैं। पुराणों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के मुख से माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था और जड़ चेतन को वाणी मिली थी, इसलिए बसंत पंचमी को विद्या जयंती भी कहा जाता है और इस दिन सरस्वती माता की पूजा विधि विधान के द्वारा की जाती है। आइए अब बात करते हैं माँ सरस्वती के पूजा विधि के बारे में। माँ सरस्वती की पूजा के लिए हमें बसंत पंचमी के एक दिन पूर्व चतुर्थी के दिन उपासक को संयम नियम का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दूसरे दिन पंचमी के दिन अर्थात बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय के पूर्व नहाकर नित्य कर्म इत्यादि से निवृत्त होकर हमें माता जी को स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी पूजा कक्ष में आना चाहिए। जहाँ भी आप सरस्वती पूजन करना चाहते हैं वहाँ हमें एक सुंदर आसन बिछाना चाहिए और एक सुंदर चौकी माता जी को स्थापित करने के लिए, उनकी प्रतिमा को स्थापित करने के लिए कपड़े बिछा करके, पीला कपड़ा बिछा करके माता जी को स्थापित करना चाहिए। फिर विधि विधान से हमें घट की स्थापना करनी चाहिए और वाग देवी का आवाहन करना चाहिए। माँ सरस्वती के चित्र एवं प्रतिमा का विधि विधान से पूजन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए एवं पूजा में प्रयोग होने वाली अधिकांश वस्तुएं अर्थात जो भी अधिकतर वस्तु हों वे श्वेत वर्ण की हों, अर्थात सफ़ेद वस्तुओं का हमें माता जी पर अर्पण करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता जी का स्वरूप वस्त्र, अलंकार इत्यादि उनका सफ़ेद शास्त्रों में बताया गया है, जिसमें से दही, मक्खन, धान का लावा, सफ़ेद तिल का लड्डू, श्वेत पुष्प, गन्ना, गन्ने का रस, पका हुआ गुड़, मधु, श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र, श्वेत आभूषण, मावा का मिष्ठान, अदरक, मूली, शक्कर, घृत, नारियल, नारियल का जल, श्रीफल, ऋतु अनुसार, श्रद्धा अनुसार जो भी आपके समर्थ अनुसार आप सामग्री इकट्ठा कर सकें, वह सामग्री इकट्ठा करके हमें विधि विधान से वाग देवी का आवाहन करते हुए माता सरस्वती का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि हो सके तो किसी योग ब्राह्मण के द्वारा आप माता सरस्वती का पूजन विधि विधान से करा सकते हैं। बंधुओं, हमें माता जी का पूजन शास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से ही सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि यदि बुद्धि नहीं है तो विवेक नहीं होगा, क्योंकि बगैर बुद्धि के व्यक्ति जड़ कहा गया है। बंधुओं, हमें विधि प्रकार से माता जी का पूजन करके माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवती, आप हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर दीजिए। आपको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से के द्वारा पूजन अर्चन करने के बाद माता जी को भोग लगाना चाहिए। भोग के बाद माता जी की आरती करनी चाहिए और दक्षिणा श्रद्धानुसार चढ़ा करके माता जी को वह पूजा अर्पण करना चाहिए और फिर अंत में सभी को प्रसाद बांट करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से विधि विधान से माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ सरस्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बंधुओं, यह माँ सरस्वती की पूजन विधि है, इसे आप लोग अवश्य अपनाइए। बंधुओं, अधिकांशतः आप लोग ने माँ सरस्वती का स्वरूप चित्र इत्यादि के माध्यम से इस प्रकार ही देखा होगा कि वह कमल पर विराजमान रहती हैं। इसका कारण क्या है? माँ सरस्वती कमल पर विराजमान क्यों होती हैं? क्योंकि कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श नहीं करता,
इसलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें यह संदेश देना चाहती है कि हमें चाहे कितने ही दूषित वातावरण में रहना पड़े, परंतु हमें खुद को इस तरह बनाना चाहिए कि बुराई हम पर प्रभाव न डाल सके। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना इस बात की द्योतक है कि उल्लास में बुद्धि व विवेक का संबल बना रहे, इसलिए हमें सदैव अच्छे आचरण को ग्रहण करना चाहिए। विशेषतः यह सरस्वती पूजन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायी है और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना आराधना करके हम माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक